नमस्कार मित्रों। 15 जून 2020 को भारत और चाइना के सीमा विवाद ने एक बढ़ोतरी हासिल कर ली, यानी दोनों देश की सेनाओं में टकराव हुआ, मारपीट हुई और दोनों ही सेनाओं के बहुत सारे लोग मारे गए। ये नहीं कहा जाता है, भारत के 20 से अधिक लोग मारे गए और चाइना में भी 45-46 लोगों के मरने की पुष्टि मीडिया बता रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? टकराव पहले था, बीच में शांति व्यवस्था हुई, फिर मामला भड़का। ये कहा जाता है कि चाइना के जो आर्मी वाले थे, सैनिक जो थे, वो लोहे की रॉड लेकर आए थे घायल करने के लिए, यानी पूरी तैयारी से आए थे। भारत की सीमा पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये सब वगैरह वगैरह घटनाएं हुई। देखिए, ये जो घटना हुई ज्योतिषीय आधार पर इसी पुष्टि करें तो सोमवार को 15/6/2020 दिन सोमवार को जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में था, रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है बुध होता है, उस दिन सूर्य ने भी गोचर बदला था। बुध सूर्य के ही साथ मिथुन में चल रहे हैं और राहु यहाँ विराजमान है। इसलिए बुध का जो संबंध है सूर्य और राहु से हो गया मिथुन राशि में, जो स्वतंत्र भारत की चंद्र राशि है। ये व्यवस्था बनी और तनाव बढ़ गया। वैसे तो सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए जो झड़प हुई उसमें भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ। चाइना को तो हुआ ही क्योंकि, लेकिन भारत को भी नुकसान हुआ। अब देखना यह है कि 18 तारीख को बल का कारक जो मंगल है वो भी गुरु की राशि मीन में आ रहा है और उसका जो संबंध बनेगा भारतीय कुंडली में 10वें घर से बनेगा। दूसरा, 21 जून को चूड़ामणि ग्रहण होने वाला है। इसलिए मेरा मानना ज्योतिषीय आधार पर यह है कि यह तनाव बढ़ेगा। 21 जून के बाद जब ये चूड़ामणि सूर्य ग्रहण हो जाएगा तो ये बात पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर व्यापक हो जाएगी और लोग इस पर राजनीति करने लगेंगे। चाइना के जो खिलाफ लोग हैं इस युद्ध में आगे आएंगे। प्रत्यक्ष तो उनका प्रमाण नहीं होगा, लेकिन शीत युद्ध की गतिविधि बहुत तेज हो जाएगी। मित्रों, आगे आने वाला समय भारत के लिए भी एक चुनौती देता है। अगर भारत की कुंडली को देखा जाए, खगोला जाए, तो उसमें भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। कुछ शनि अष्टम घर में है, बकरी है, गुरु के साथ है, पर मंगल के मीन में आने से थोड़ा बल तो मिल जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ हल नहीं होती दिखाई दे रही।
भारत में आंतरिक कलह काफ़ी बढ़ जाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में शांति हो जाएगी ग्रहण के प्रभाव स्वरूप, जगह जगह पर लोगों में जन आक्रोश होगा। प्राकृतिक समस्याएं भारत के सामने रहेंगी। पाकिस्तान जो घात लगाए हुए बैठा है वो भी दो हाथ करने के मूड में रहेगा। उधर नेपाल की समस्या है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि भारत के देश की कुंडली को देखा जाए तो उसका तृतीय भाव बहुत कमज़ोर है। इसलिए भारत को आंतरिक परेशानी तो है ही है, लेकिन पड़ोसी राष्ट्रों से भी परेशानी है। ये सब रहेंगे और भारत इनसे जूझेगा भी। यानी भारत 21 जून 2020 के बाद जब सूर्य चूड़ामणि ग्रहण हो जाएगा, 2 जगह पर मोर्चा संभालेगा, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी और देश के अंदर भी, और सभी जगह पर जीतेगा। को आने वाला जो भविष्य है वो भारत का ही गुणगान करता है। भारत पर जो समय है बहुत अनुकूल है। जेमिनी ज्योतिष के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत का समय अनुकूल है, विषुवत के अनुसार भी और जेमिनी के अनुसार भी। तो इसलिए भारत को जीत हासिल होगी और विश्व में उसकी छवि सुधरेगी। जो अन्य प्रसिद्ध कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारी कंट्री भारत के साथ होंगी। और इस संकट काल में भारत को एक लाभ होगा कि भारत विश्व स्तर पर उभर के आ जाएगा और विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। यानी विश्व गुरु बन जाएगा भारत इस संकट की घड़ी में। तो ये लाभ भी होगा और चाइना को भविष्य में बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। चाइना आंतरिक कलहों का शिकार होगा अपने देश में, उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा का शिकार होगा अपने ही देश में, और विश्व स्तर पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध चाइना पर लगेंगे। तो लगभग किसी भी घटना को सूर्य ग्रहण के बाद अगर आंकलन किया जाए तो 6 महीने का समय होता है। लगभग 6 महीने में चाइना का बहुत कुछ खेल बखेड़ा हो जाएगा और भारत को बहुत कुछ कामयाबी मिल जाएगी। तो मित्रों, ये ज्योतिषीय विवेचना है मेरी भारत और चाइना के सीमा तनाव पर। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई संदेह हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे कमेंट्स करें। मित्रों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ में, नई विचारधारा के साथ में।